मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर तू नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा? इसमें तो सिर्फ राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन बैठते हैं। मैं इस कार्य के लिए कनिका का हक किसी और को नहीं दे सकता। कहा है ना, हमरे अभय बाबू माई की कोई भी बात नहीं टाल सकते हैं। मतलब वो कहा है, एक बार जो मना कर दिए तो फिर पूजा में हरगिज नहीं बैठेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कई बात समझ में नहीं आ रही कि उका कैसे पूजा में जाने का वास्ते राजी करें, कैसन उका समझाएं कि उ कार्यक्रम में जाना उका वास्ते कितना जरूरी है। अरे माई समझाएंगे तो आप तब जब वो आपकी बात सुनने को राजी होगा। यही बात तो हम कखाए जा रही है लल्ला। दामाद बाबू हमरा बात को पत्थर का लकीर मानत रहे, आज वो हमरा बात हवा में काट दिए। अपना फैसला खुद ही लेने लगे हैं। कहीं आदत हमरा वास्ते आफत ना बन जाए। ये आफत से बचे का वास्ते उका राधिका का संग उ हरियाली तीज का पूजा में जाना बहुत जरूरी है लल्ला। काय मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही हो कनिका रानी? दामाद बाबू अगर पूजा में ना ही जाएंगे, उमा कौन सा खुशी मनाए का बात है, हैं? मेरे लिए तो ये खुशी की बात ही है ना कि मेरे पति राधिका से दूर रहना चाहते हैं। ए छुटकी, अब तुम अपना ना ये नौटंकी बंद करो। अब हमरे साथ साथ इन सबको मालूम है ना तो वो अभय है ना तोरा पति। भगवान का खातिर अपना बर्ताव बदल कनिका, वरना हमरा बहुत नुकसान हो जाएगा। दामाद बाबू अगर वो पूजा में ना ही गए तो जानत है क्या होगा? 100 लोग 100 सवाल करेंगे, कोई ना कोई उस सवाल का सही उत्तर जान लेगा। सबो सच्चाई सबों के सामने आ जाएगी। फिर जानत हो क्या होगा कनिका रानी? माई, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अभय सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं उन्हें राधिका के पास कभी नहीं जाने दूंगी। ये लड़की तो कोनो रीति रिवाज को महत्व देती ही ना है, और ये घर के लोग हैं कि रीति रिवाज और परंपरा वो सब कुछ है उना के लिए। उका पूरा करे में कोनो गड़बड़ी हुई गई तो हमरा 600 करोड़ की राजपुरोहिती को हासिल करे का सपना तो खटाई में पड़ सकता है। जब भी आप मेरे सामने आती हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए यहां से। मैं चली जाऊंगी, बस सिर्फ आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप मेरे साथ उस पूजा में क्यों नहीं बैठना चाहते? क्योंकि उस पूजा में
एक पति और पत्नी साथ में बैठते हैं और आप मेरी पत्नी नहीं है। आप कनिका जी को अपनी पत्नी मानते हैं और उनके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहते, पर कहीं ऐसा ना हो उनके साथ न्याय करते करते आप मेरे साथ अन्याय कर दें। मतलब उस रात जो हमने एक साथ लम्हे बिताए हैं, एक दूसरे में खोकर जो हमने पल गुजारे हैं, आप उन्हें भुलाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच हमेशा सिर्फ यही रहेगा। वो पल, वो रात हमारे पवित्र रिश्ते का प्रमाण है। वो रिश्ता जो भगवान ने हमारी दुनिया में आने से पहले ही बांध दिया था। और अगर आपका दिल उस रिश्ते को पवित्र मानता है तो कल मेरे साथ पूजा में बैठने से मना मत कीजिए। देव के बिना ये पूजा कैसे संपन्न होगी? हमारे ही बेटे के हाथों हमारे इतने सालों की परंपरा टूटने जा रही और हम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं माँ जी, अब हमारे परिवार की परंपरा नहीं टूटेगी। क्या मतलब राधिका? मतलब भौजी, देव भैया इस पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गए क्या? ये है हमारी छोटी बहू। आज भी इसने इस घर की इज्जत को बचा लिया। शाबाश बेटा। मैंने नहीं, उन्होंने इस घर की इज्जत बचाई है, परंपरा को टूटने से बचाया है। दादी माँ, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। वैशाली जी, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो जल्दी से पूजा की तैयारियां शुरू कर दो। अरे 5 साल के बाद मेरे देव और राधिका इस पूजा में बैठेंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? चलो चलो जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। चलो चल बिरजू चल। लीजिए, खुद ही आए गए हैं। बहुत लंबा जिएंगे आप, जिंदगी भर हमरा खून पिएंगे आप। क्या बात है दामाद बाबू? माताराम जी, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं उस पूजा में बैठूंगा। क्योंकि पूजा में बैठने से ना सिर्फ राजपुरोहिती की रक्षा होगी, बल्कि धर्म और परंपरा का भी मान रह जाएगा। आप एकदम सही सोचे हैं दामाद बाबू। आपका ये फैसला से न सिर्फ धर्म और राजपुरोहिती का मान बढ़ा है, बल्कि हमारा मन को भी बहुत खुशी मिला है। अब तो भरोसा हो गया ना हमारी बात पर। और ये सब किया धरा और राधिका का है, बता रहे हैं हम। तू एकदम सही कह रहा है लल्ला। राधिका का असर अभय के अंदर बसे देव पे होना शुरू हो ही गया है। पर हम अभय का अंदर बसे देव को कभी बाहर ना ही आने देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।